आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी हमल के पहले हफ्ते से लेकर चौथे हफ्ते के दरमियान क्या होता है, क्या निशानियाँ पाई जाती है। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना और कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि कहीं से कोई भी बात अधूरी ना रह जाए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, जो भी हामला ख़वातीन हैं वो अपने हमल के मुतालिक तमाम ज़रूरी बातें जान सके और अपनी बॉडी और फीटस का ख्याल रख सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी डिस्क्रिप्शन फ्रॉम 1 to 4 वीक्स, यानी 1 से 4 हफ्तों तक हमल की तफसील। तो अब जो मैंने ये सिलसिला स्टार्ट किया है, तो ये है प्रेगनेंसी को वीक बाय वीक आपसे डिस्कस करना, ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात फराहम कर सकूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको वीक बाय वीक पता चल सके कि प्रेगनेंसी क्या है और आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, और आपको उस हिसाब से किस तरह अपनी बॉडी के साथ ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो पहले जो ये वीडियो मैंने तैयार की है वो ये है कि 1 से लेकर 4 हफ्ते, तो हमें जब भी प्रेगनेंसी की खबर होती है तो उसमें हमारा 1 महीना गुजर चुका होता है और उसके बाद हमें पता लगता है कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। फर्स्ट वीक तो उसमें इतना ही हो पाता है कि जो एग है वो अपने होल से बाहर निकलता है। तो जैसे ही ट्यूब में एग कैप्चर हो जाता है तो उसे अपने थ्रू मूवमेंट के थ्रू यूट्रस की तरफ धकेल देती है। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि जो एग है वो फर्टिलाइज हो चुका हो। एग के लिए एक स्पर्म काफ़ी होता है। जो फीमेल बॉडी होती है वो एक वक्त में एक एग फराहम करती है, लेकिन जो मेल बॉडी होती है वो एक वक्त में काफ़ी मकदार में स्पर्म फराहम करती है। ये सारे स्पर्म कोशिश करते हैं कि जितना आपकी बॉडी में अवेलेबल हो कि हम इस एग को फर्टिलाइज करें, जिनमें चिबस्ट्रिस जो एग है वही ये फराहम करता है। जैसे ही वो एग के अंदर पेनिट्रेट करता है, उसके अंदर फ्यूजन कर देता है, तो एग फर्टिलाइज हो जाता है। तो ये सारा स्टेप फर्स्ट वीक में होता है। उसके बाद जो ये डायग्राम में आप सेल देख रहे हैं ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। डिवाइड होते होते ये एक फोल्ड होने वाले बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो कि वजन में भी बहुत कम होता है और आसानी से तैर सकता है बॉडी में। इसके बाद ये यूट्रस के अंदर कोशिश करता है अपना कनेक्शन बनाने का, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो आप इस डायग्राम के अंदर देखें कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो एग है वो पहले जाइकोट बन जाता है, फिर उसके बाद वो डिवाइड होता है, तो फिर सेल्स में, फिर 4 सेल्स में, 8 सेल्स में। तो इसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता है तो उसे वलूला कहते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट भी पैदा हो गई है। इस डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हैं कि जाइकोट एक फर्टिलाइज एग है, वो डिवाइड हो रहा है, सेंटर में लाइन से शो किया गया है। तो ये डिवाइड होके फिर 2 सेल्स में डिवाइड हो गया है, उसके बाद 4 सेल्स में डिवाइड हो गया है। नीचे देखें तो फिर ये 8 सेल्स में। तो फिर जब ये बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता है तो फिर इसे मरूला कहते हैं, और इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन भी दिखाई गई है, 72 हार्स इसको लगते हैं। फिर उसके बाद ये यूट्रस में जाके मैंने आपको डायग्राम में 4 तस्वीरें शो कराई है। इन 4 पोजीशन में ये कनेक्ट हो सकता है। इनमें से कोई भी एक पोजीशन ले सकता है आपका एग यूट्रस से जुड़ने के लिए, और इसी कनेक्शन को प्लेसेंटा कहते हैं। अब आगे जो डायग्राम है इसमें वीक बाय वीक साइज बताए गए हैं कि 3 वीक में लेंथ 1/8 cr है, 4 वीक्स में देख सकते हैं कि 5/32 है, और फिर इसी तरह 6 वीक्स में दिखाई गई है, 8 वीक्स में दिखाई गई है, और 12 वीक में भी इसका साइज दिखाया गया है और इसका वेट भी बताया गया है। तो प्रेगनेंसी जो आपकी स्टार्ट होती है, तो जो आपकी डेट की लास्ट डेट होती है तब से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपसे पूछती हैं कि आपकी लास्ट डेट कब आई थी,
तो फिर बेसिकली फर्स्ट डे आपका प्रेगनेंसी का वहीं से काउंट किया जाता है। अक्सर लोगों में ये कंफ्यूजन है कि लास्ट डेट मेंसेस की ख़त्म होने के बाद फिर शुरू होती है, तो ऐसा नहीं है। इन डायग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट वीक में आप एग देख सकते हैं, एक ओवम ओवा एग को कहते हैं, और स्पर्म जो ये शो हो रहा है ये फर्टिलाइज के लिए है, ये आ रहा है और ये फर्टिलाइज करेगा एग को। तो फिर इस स्टेज में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ एग ही फर्टिलाइज होता है। सेकेंड स्टेज में आप देख सकते हैं कि जो ये एग है वो मरूला बन चुका है, इसमें अब एक कनेक्शन बनाने की एबिलिटी हो गई है। ये इसी तरह इसमें सेल डिवाइड होकर एक स्टेप्शन बनती है जो कि यूट्रस की इनर वॉल के साथ जुड़ जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितना ये लाइटफुल और नाजुक होता है, तो इसीलिए शुरू के महीनों में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। थर्ड वीक में आप देख सकते हैं कि इसमें एक अम्नियोटिक सैक होता है और ये अम्नियोटिक सैक कवर होता है, प्रोटेक्टिव वेयर भी आप इसे कह सकते हो, जो कि आपकी बेबी की नॉरिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर इसमें जो बेबी से वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो वो भी इसी के अंदर इकट्ठे होते हैं। 4 वीक में आपको यॉक सैक भी दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से बेबी खुराक लेता है और खुराक लेते लेते वो अपने साइज को ग्रोथ करता है और अपने ऑर्गन्स डेवलप करता है। ये एक किस्म का इसका 4 स्ट्रोक होता है, जो कि आप इस डायग्राम में इजीली देख सकते हैं। आप इस डायग्राम में देखें, ये जो इनके लेफ्ट साइड पे एक निशान दिखाया गया है बिल्कुल रेड कलर का, ये इस वक्त एम्ब्रियो की पोजीशन है और साइज भी इसका इतना ही होता है फर्स्ट एंड 4 वीक्स के अंदर। इससे ज़्यादा ये बड़ा नहीं होता। अगर आप ये सोचते हो कि काफ़ी बड़ा साइज होगा तो फिर ये गलत है। आप अल्ट्रासाउंड के अंदर भी देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के अंदर इन्होंने मेंशन किया होता है उसका साइज भी और उसकी लोकेशन भी। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो फिर हमें ये भी समझ आता है कि ये किस तरह यूट्रस से अटैच हुआ है और कौन सी पोजीशन ली है इसने अटैचमेंट के लिए। और आप एरो के जरिए इस डायग्राम में नोट कर सकते हैं। तो जो ये स्टेज होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसी में आने वाले बेबी के डीएनए सेट होते हैं, जो इसने मदर से डीएनए लेने हैं, जो इसने फादर से लेने हैं, तो इन सब का कोलैबोरेशन इसी स्टेज में हो जाता है। तो जो लोग इसकी प्लास्टिक करवाना चाहते हैं या करवाते हैं, पाकिस्तान में तो खैर ये अवेलेबल नहीं है, तो वार्नल कंट्रीज में कुछ लोग जीन्स की चेंजिंग करवाते हैं। अगर कोई ऐसा मसला हो तो फिर वो इस स्टेज में उसे रिमूव कर देते हैं। ये जो डायग्राम है ये क्रोमोसोम्स की है। आप इसमें रफली एक्स शेप एंड वाई शेप देख सकते हैं। बेसिकली एक फीमेल, 2 एक्स क्रोमोसोम अवेलेबल है एग के थ्रू, और जो मेल स्पर्म है एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम अवेलेबल होता है। जब भी फ्यूजन होता है या तो मेल का वाई क्रोमोसोम एक्स के साथ मैच करता है या एक्स ही एक्स के साथ मैच करता है। अगर वाई एक्स के साथ मैच करे तो जेंडर मेल होता है, यानी कि बेटा होने के चांसेस होते हैं, और अगर दोनों ही एक्स हो तो फिर फीमेल होगी, यानी कि बेटी पैदा होगी। अब जो ये चार्ट आप देख रहे हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने आपको ट्राइमेस्टर शो करवाए हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो पहले 3 मंथ का होता है, फिर सेकंड वाला नेक्स्ट 3 मंथ का होता है और लास्ट वाला अगेन 3 मंथ का होता है। और इसके अलावा मैंने आपको बाय वीक भी शो कर दिया है कि 1 से 13 वीक्स तक आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। इसी तरह आप इसे देख सकते हैं। और अब अगर आप उम्मीद से हैं तो फिर आपने इस बात का भी बहुत ख्याल रखना है, अपनी प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना है, अपनी बॉडी को जंक से और बहुत ज़्यादा एग्जॉशन से बचाना है, अपने माइंड को पीसफुल रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इन सब बातों का ख्याल नहीं रखेंगी तो फिर ये आपके लिए अच्छी नहीं होगी और आपकी बेबी को नुकसान हो सकता है। आई होप कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।